हमारी यात्रा समय और अंतरिक्ष की शुरुआत से होती है। जरा सोचिए, हर तारा, गैलेक्सी और एटम एक छोटे, बहुत घने बिंदु में समा गए थे। यह वो ब्रह्मांड था जब समय भी नहीं था। फिर लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ। यह अंतरिक्ष में कोई धमाका नहीं था, बल्कि खुद अंतरिक्ष का धमाका था। तुरंत ब्रह्मांड हर जगह एक साथ फैलने लगा, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकली। गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सारी शक्तियां इस कैओस, अराजकता से पैदा हुई। ब्रह्मांड एक गर्म, चमकता हुआ प्लाज्मा था, इतना एनर्जेटिक कि एटम भी नहीं बन पाते थे। जैसे जैसे यह फैला, यह ठंडा होता गया, ठीक वैसे ही जैसे भाप फैलकर संघनित, कंडेंस होती है। 380,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि एटम ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम बन सके। पहली बार रोशनी आजादी से ट्रैवल कर पाई, जिससे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बना, एक हल्की चमक जिसे हम आज भी देख सकते हैं। यह कॉस्मिक डार्क एजेस की शुरुआत थी। गैस के बड़े बड़े बादल अंधेरे में तैर रहे थे। तब न तारे थे, न गैलेक्सी। लेकिन इन बादलों के अंदर गुरुत्वाकर्षण पहले से काम कर रहा था, चीजों को एक साथ खींच रहा था। आगे आने वाली हर चीज के बीज बोए जा रहे थे। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का धीमा मूर्तिकार अगले सीन के लिए स्टेज तैयार कर रहा था। पहले तारों का जन्म होने वाला था। ब्रह्मांड का यह नाटक बस शुरू ही हुआ था। अरबों सालों तक ब्रह्मांड बाहर की ओर फैलता गया, गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य हाथ से गाइड होता रहा। गुरुत्वाकर्षण ने इस फैलाव को धीमा करने की कोशिश की, जिससे बिग बैंग की गति के साथ एक कॉस्मिक रस्साकशी शुरू हो गई। दशकों तक वैज्ञानिकों को लगता था कि गुरुत्वाकर्षण आखिर में फैलाव को रोककर उसे उल्टा कर सकता है। लेकिन 1990 के दशक के आखिर में खगोलविदों ने कुछ चौंकाने वाला खोजा। ब्रह्मांड का फैलाव धीमा होने के बजाय तेज हो रहा है। कोई चीज अंतरिक्ष को अलग धकेल रही है, जो सबसे बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण पर हावी हो रही है। हम इस रहस्यमयी शक्ति को डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी रोशनी या पदार्थ के साथ इंटरैक्ट नहीं करती। इसकी मौजूदगी केवल ब्रह्मांड के फैलाव पर इसके प्रभाव से जानी जाती है। जैसे जैसे अंतरिक्ष बढ़ता है, वैसे वैसे डार्क एनर्जी भी बढ़ती है, जिससे सब कुछ और तेजी से दूर हो जाता है। आज डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 70% है। इस खोज ने ब्रह्मांड और उसके भविष्य के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। गैलेक्सी सिर्फ दूर नहीं जा रही हैं, वे तेजी से दूर जा रही हैं। समय के साथ दूर की गैलेक्सी इतनी तेजी से दूर हो जाएंगी कि रोशनी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी और वे दिखना बंद हो जाएंगी। अंतरिक्ष खुद किसी भी गति से फैल सकता है, भले ही कोई भी चीज उसमें रोशनी से तेज न चले। एक एक करके गैलेक्सी एक कॉस्मिक होराइजन को पार करेंगी और गायब हो जाएंगी। ब्रह्मांड एक अकेला, खाली जगह बन जाएगा। चलिए कॉस्मिक डार्क एजेस पर लौटते हैं। गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े बादलों को घने गुच्छों में खींचा, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और पहले तारों का जन्म हुआ। ये विशाल तारे बहुत गर्म और तेजी से जले और शानदार सुपरनोवा में अपना जीवन समाप्त कर दिया। अपनी ज्वलंत मृत्यु में उन्होंने भारी तत्व बनाए, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, भविष्य की पीढ़ियों के तारों और ग्रहों के लिए ब्रह्मांड में बीज बोए। हम इसी तारों की धूल से बने हैं, प्राचीन तारों की विरासत हैं। तारे विशाल गैलेक्सी में इकट्ठे हुए, जैसे हमारी मिल्की वे। हर गैलेक्सी अरबों सूर्यों का एक घूमता हुआ शहर है। गैलेक्सी खुद क्लस्टर और सुपर क्लस्टर में बनी, जिससे कॉस्मिक वेब का आकार बना। लेकिन डार्क एनर्जी हमारे कॉस्मिक पड़ोस को बदल रही है। जबकि लोकल गैलेक्सी आखिर में मिल जाएंगी, दूर की गैलेक्सी तेजी से दूर हो रही है, हमेशा के लिए हमसे खो जाएंगी। दूर भविष्य में तारों का युग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में नए तारे बनाने के लिए गैस खत्म हो जाएगी। आखिरी तारे मर जाएंगे और अपने पीछे व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल छोड़ जाएंगे। ये अवशेष अनगिनत समय तक अंधेरे में तैरते रहेंगे, यहाँ तक कि वे भी अनंत नहीं हैं। ब्रह्मांड एक ठंडा, अंधेरा कब्रिस्तान बन जाएगा, उसकी आग बुझ जाएगी। केवल क्षय होते पदार्थ की हल्की चमक बाकी रहेगी। 20वीं सदी के ज्यादातर हिस्से में वैज्ञानिकों ने सोचा था कि ब्रह्मांड एक नाटकीय उलटाव में खत्म हो सकता है, द बिग क्रंच। अगर गुरुत्वाकर्षण काफी मजबूत होता तो वह फैलाव को रोक सकता था और सब कुछ वापस एक साथ खींच सकता था। ब्रह्मांड सिकुड़ जाता, गैलेक्सी एक दूसरे की ओर दौड़ती, आसमान गर्म और चमकदार होता जाता। आखिरकार सभी पदार्थ और ऊर्जा एक घनी सिंगुलैरिटी में गिर जाते, जो ब्रह्मांड की शुरुआत को दर्शाता। कुछ ने सिद्धांत दिया कि इससे एक नया बिग बैंग शुरू हो सकता है, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक कॉस्मिक चक्र। लेकिन डार्क एनर्जी की खोज इस परिदृश्य को असंभव बनाती है।
ब्रह्मांड का भाग्य अब एक अलग ठंडी नियति से जुड़ा है। बिग क्रंच एक काव्यात्मक विचार है, लेकिन एक ऐसा जो पहुंच से बाहर लगता है। डार्क एनर्जी के फैलाव को तेज करने के साथ ब्रह्मांड का अंत ठंडा होगा। हीट डेथ या बिग फ्रीज, एंट्रोपी अव्यवस्था का माप अपने अधिकतम पर पहुंच जाएगी और सारी ऊर्जा समान रूप से फैल जाएगी। दूर की गैलेक्सी हमारे कॉस्मिक होराइजन से परे गायब हो जाएंगी, जिससे हमारी मिली हुई गैलेक्सी एक विशाल शून्य में अकेली रह जाएगी। तारों का बनना बंद हो जाएगा और आखिरी तारे फीके पड़ जाएंगे। केवल ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल बचेंगे। ब्रह्मांड हमेशा के लिए धुंधला हो जाएगा, केवल सबसे हल्के अवशेषों से रोशन होगा। खरबों सालों में ये अवशेष भी ब्लैक होल में समा जाएंगे या क्षय हो जाएंगे। ब्लैक होल खुद हॉकिंग रेडिएशन के जरिए धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे, अनगिनत समय में गायब हो जाएंगे। जब आखिरी ब्लैक होल गायब हो जाएगा तो केवल एक ठंडा अंधेरा शून्य बचेगा। ब्रह्मांड कम ऊर्जा वाले कणों के एक पतले घोल से भर जाएगा जो पूर्ण शून्य के करीब होगा। फिर कभी कुछ नहीं होगा। एक तीसरी ज्यादा हिंसक संभावना है, द बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी की शक्ति समय के साथ बढ़ती है, फैंटम एनर्जी बन जाती है, तो यह ब्रह्मांड को फाड़ सकती है। फैलाव अनियंत्रित रूप से तेज हो जाएगा, सभी शक्तियों पर हावी हो जाएगा। सबसे पहले सुपर क्लस्टर घुल जाएंगे, फिर गैलेक्सी, फिर सौर मंडल। ग्रह अपने तारों से फट जाएंगे और आखिर में एटम भी फट जाएंगे। आखिरी पलों में स्पेस टाइम का ताना बाना ही फट जाएगा। ब्रह्मांड एक फुसफुसाहट के साथ नहीं, बल्कि एक चीरने की आवाज के साथ समाप्त होगा। सब कुछ सबसे छोटे कणों तक नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड अलग अलग टुकड़ों में घुल जाएगा, हमेशा के लिए खो जाएगा। एक बहुत बड़ा कॉस्मिक खिलाड़ी है जिसके बारे में हमने मुश्किल से ही बात की है, डार्क मैटर। गैलेक्सी जितनी तेजी से घूमती हैं, उसे केवल दिखने वाला पदार्थ ही नहीं बता सकता। उन्हें तो अलग हो जाना चाहिए, लेकिन वे नहीं होती। डार्क मैटर, जो अदृश्य और गुरुत्वाकर्षण के अलावा किसी और चीज से पता नहीं चलता, उन्हें एक साथ रखता है। ये एक कॉस्मिक वेब बनाता है, गैलेक्सी और क्लस्टर के लिए एक ढांचा। डार्क मैटर के बिना कोई गैलेक्सी नहीं होती, कोई तारे नहीं होते, कोई हम नहीं होते। इसकी असली प्रकृति विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा बनाता है, सामान्य पदार्थ से 5 गुना ज्यादा। इसे समझना ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम इन ब्रह्मांडीय समय सीमाओं पर विचार करते हैं, तो खुद को तुच्छ महसूस करना आसान होता है। हमारा ग्रह एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा मंच है। हमारा जीवन एक क्षण भंगुर पल है। फिर भी यह तथ्य कि हम ये सवाल पूछ सकते हैं, आश्चर्यजनक है। हम तारों की धूल हैं, जो अपनी उत्पत्ति को देखने और उस पर आश्चर्य करने के लिए संगठित हुए हैं। यह नजरिया विनम्रता और एकता सिखाता है। हम सभी एक ही छोटे ग्रह पर यात्री हैं। जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं, वे वैश्विक हैं, जिनके लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। विज्ञान हमारी खोज का उपकरण है, जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद करता है। ज्ञान की हमारी खोज एक विरासत है, जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमने बिग बैंग से लेकर ब्रह्मांड के संभावित अंत तक की यात्रा की है। हमने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और हर चीज के भाग्य के रहस्यों को खोजा है। हर जवाब नए सवालों को जन्म देता है। डार्क एनर्जी क्या है? क्या हम अकेले हैं? ज्ञान की खोज हमें जोड़ती है और हमारे जीवन को अर्थ देती है। ये यात्रा ही मायने रखती है। खोज करना, सवाल पूछना, खोजना। जब आप रात के आसमान को देखते हैं, तो याद रखें, आप एक महान ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा हैं। जो जिज्ञासा आपको चलाती है, वही शक्ति पूरे विज्ञान को चलाती है। हमारी खोज की यात्रा जारी है, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार दे रही है।